हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है एवरेज औसत का क्लास है। आज का क्लास जो है एवरेज औसत का क्लास है। इसमें औसत में आज का टॉपिक जो रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा समूह में से छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। इससे पहले पढ़े थे समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित का प्रश्न पढ़े थे। इससे पहले जो पढ़े थे समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित का प्रश्न पढ़े थे। और आज का प्रश्न जो रहेगा वो समूह में से छोड़कर जाने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। समूह से छोड़कर जाने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। इसमें कुछ रूल है, टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे प्रश्न को। अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रूल देखते हैं, रूल के बाद एग्जाम्पल चलेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर क्वेश्चन चलेंगे। तो देखिए, फिर चलिए रूल देखिए क्या कह रहा है। रूल में दो रूल है, इसमें कुछ बात ध्यान देना है, ध्यान में रखना है। रूल में कह रहा है कि यदि समूह में से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाने से, अगर समूह में से कुछ व्यक्ति को छोड़कर चले जाने से उसके औसत में कमी हो जाए तो हमें समझना होगा कि जाने वाला व्यक्ति ज्यादा लेकर चला गया तो कमी हुआ, जाने वाला व्यक्ति ज्यादा लेकर चला गया तब कमी हुआ। जिसे होता है क्या कि 5 को मिलके एक पार्टी कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 गो है। अब ये 5 मिलके पार्टी कर रहा है, कहीं पे पार्टी कर रहा है और सबने 20-20 रुपया मिलाया, सबने 20-20 रुपया मिलाया, पांचों 20-20 रुपया मिलाया। जब 20-20 रुपया मिलाया तो इसमें एगो, पांचों में से एगो बोला कि नहीं हम पार्टी से निकल जाएंगे, हम पार्टी से निकल जाएंगे। तो पार्टी से निकल जाएगा तो इसका हिस्सा तो 20 ही रुपया ने है, तो ये 20 रुपये लेकर जाएगा। तो 20 रुपया अगर लेकर जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये ले चल गया 15 रुपया, इसमें क्या कह रहा है कि ज्यादा, क्या कह रहा है कि यदि समूह में से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाने से उसके औसत में अगर कमी हो जाए, औसत में कमी हो जाए, तो यहाँ तो 20-20 रुपया इसका एवरेज पड़ रहा है, इसका तो एवरेज तो 20-20 रुपये पड़ रहा है, औसत में 20-20 रुपये एवरेज पड़ रहा है। अगर कह रहा है कि यदि समूह में से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाने से उसके औसत में कमी हो जाए, औसत में अगर कमी होगा तो कमी कब होगा, ये 20 रुपया से ज्यादा लेकर जाएगा तब नहीं। अगर 5 इससे कहे कि नहीं हम समूह से हट जाएंगे, इस समूह में नहीं रहेंगे, तो ये 20 रुपया लेकर जाएगा तो कोई कमी ना वृद्धि होगा। सब फिर चारों का एवरेज 20-20 ही रह जाएगा। अगर ये 20 रुपये के जगह 25 रुपये ले चल जाएगा तो 25 रुपये ले जाएगा तब इसके चारों में कमी होगा ना, चारों का एवरेज में कमी होगा। अगर ये 20 के जगह यहाँ टोटल कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80, तो 20 रुपये ले जाएगा तब 80 बचेगा, तो 80 बचेगा तो कोई एवरेज में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर कह रहा है यहाँ की ज्यादा लेकर जाने पर कमी हो जाए, औसत में कमी हो रहा है, औसत में कमी कब होगा, जब ये ज्यादा लेकर जाएगा, तो ये ले चल जाए 30 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपये ले चल जाएगा, तो 30 रुपये ले चल जाएगा, तो 30 रुपये ले जाएगा तो कितना बचेगा, चारों का टोटल में कितना बचेगा, आज 30 रुपये ले जाएगा तो 70 रुपये बचेगा। 70 को 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, ये 35 हो जाएगा, इसका का 17.5। तो ये एवरेज में कमी हो रहा है ना, ये एवरेज में तो कमी हो रहा है। अब ये जब 30 रुपये ले जा रहा है, ज्यादा लेकर जा रहा है, ज्यादा लेकर जाएगा तब कमी होगा, तब न कमी होगा। तो वो कमी जो होगा वही कह रहा है कि कमी होगा, तो हमें समझना होगा कि जाने वाला व्यक्ति ज्यादा लेकर गया है तो कमी हुआ, और वह कमी समूह के शेष बचे संख्या में हुआ, समूह के शेष बचे संख्या में। तो ये 30 रुपये लेके जाएगा तो कमी होगा, तो ये चारों का कमी होगा, शेष बचे संख्या का, ये चारों का कमी होगा। जो भी कमेगा वो चारों में कमेगा, चारों का एवरेज में कमेगा। अब यही दूसरा एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ फिर क्या कह रहा है, जाने वाला व्यक्ति ज्यादा लेकर जाएगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, ज्यादा लेकर जाएगा तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि यदि समूह में से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाने से, समूह में से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाने से उसके औसत में अगर वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो जाए, तो हमें समझना होगा कि जाने वाला व्यक्ति कम लेकर गया है तो वृद्धि हुआ है, जाने वाला व्यक्ति कम लेकर गया है तो तब वृद्धि हुआ है। जैसे ये 4 गो 5, ये
मिलके पार्टी कर रहा है, पांचों मिलके पार्टी कर रहा है। तो ये पांचों का एवरेज कितना है? 20-20 रुपये एवरेज है, 20-20 रुपये एवरेज है, पांचों का औसत तो 20-20 रुपया है। अब कह रहा है कि इसमें समूह को छोड़ने पर औसत में वृद्धि हो, औसत में वृद्धि हो। तो वृद्धि कब होगा? वृद्धि उसी टाइम होगा जब ये कम लेकर जाएगा, कम लेकर जाएगा। अब ये लेके गया कितना? 20 रुपये इसका एवरेज है, 20 रुपये एवरेज है, 20 रुपये एवरेज है। ये 5-10 ही रुपये ले गया, तो 10 रुपये ले गया, तो 10 रुपये तो चारों कम इसमें बढ़ रहा है। तो कितना? पांचों में 100 रुपये का है एवरेज, तो 100 रुपया है, टोटल एवरेज 100 रुपया है। जब टोटल एवरेज 100 है, इसमें इस समूह को छोड़ रहा है, तो ये 10 ही रुपये लेके गया। जब इसका 20 रुपया लेकिन 10 रुपये लेके गया, तो 20-20 चार को 80 रुपया, और 10 रुपये यहाँ बचा हुआ है, तो 90 रुपया, 90 रुपये बचेगा। 90 को 4 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 ये 45, कितना हो जाएगा? 22.5, 22.5। ये जो वृद्धि होगा ना, ये चारों का वृद्धि होगा, चारों में बढ़ेगा, चारों में बढ़ेगा। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी का बराबर बराबर हिस्सा होता है, सभी का बराबर बराबर हिस्सा होता है एवरेज। अगर कोई कम मिलाया, तो जो ज्यादा मिलाया उसका पैसा इसमें सम्मिलित होगा। ये इससे कुछ ज्यादा ये है, इसका पैसा भी कुछ इसके पास आएगा, इसका पैसा भी कुछ इसके पास आके बराबर होगा। तो एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सा होता है। तो यही कह रहा है कि अगर कम लेकर जाएगा, क्या कह रहा है कि यदि समूह में से कुछ व्यक्ति छोड़कर चले जाने से उसके औसत में अगर वृद्धि हो जाए, तो हमें समझना होगा कि जाने वाला व्यक्ति कम लेकर गया तो वृद्धि हुआ, जाने वाला व्यक्ति कम लेकर गया, जो ये छोड़ा औसत, ये कहा समूह से हम बाहर हो जाएंगे, हम नहीं समूह में रहेंगे, तो 10 ही रुपये न लगे, इसका हिस्सा तो 20 रुपया, 20 रुपये, तो 10 ही रुपये लेके 10 रुपये लेकर गया, तो नहीं यहाँ 90 रुपये बचे। चारों का 20-20 80 रुपया, 10 रुपये इसका बचा, तो 10 रुपये जो बचा सभी में बटेगा, सभी में बटेगा, चारों में बटेगा। 2.55 टू 2.5 रुपये सभी में बटेगा, तब ना 10 रुपये होगा, तो 10 रुपये इसका। तो ये एवरेज वृद्धि हो रहा है, यहाँ तो एवरेज वृद्धि हो रहा है, एवरेज तो 20 रुपया है, लेकिन यहाँ हो रहा है 22 रुपया, तो एवरेज वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ वही कह रहा है कि जाने वाला व्यक्ति कम लेकर जाएगा, तो माइनस का चिन्ह देना है। तो चलिए प्रश्न से समझते हैं, प्रश्न में समझते हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस तरह से रूल को लिख लीजिएगा, रूल पहले बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा, कॉपी में बढ़िया से रूल उतार लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में ये है प्रश्न, एग्जाम्पल का प्रश्न है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि 27 लोगों की औसत हाइट 162 सेमी, 27 लोगों की औसत हाइट 162 सेमी की गई है। इसमें से श्रेयस की हाइट हटा दी जाए तो औसत हाइट 1 सेमी कम जाता है, 1 सेमी कम जाता है। तो श्रेयस की हाइट क्या है? श्रेयस की हाइट क्या है? तो इसमें कह रहा है कि टोटल 27 लोग हैं, 27 लोगों की औसत हाइट 162 सेमी है, 27 लोगों की औसत हाइट 162 सेमी है। इसमें से श्रेयस की हाइट को हटा दी जाए तो औसत में एक औसत हाइट जो है 1 सेमी कम हो जाता है, 162 से 1 सेमी कम हो जाता है। तो श्रेयस की हाइट क्या है? तो इसमें करना क्या है कि देखिए, यहाँ पहले तो लिखते थे कुल, इधर संख्या और नीचे में औसत लिखते थे, औसत। नए समूह में नए व्यक्ति के शामिल होने पर आधारित प्रश्न में यहाँ टोटल लिखते थे, और दोनों को जो शामिल होता था उसको जोड़कर यहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि टोटल 27 लोग है, तो टोटल इसमें 27 लोग है, एगो को छोड़ रहा है, एगो को हटा रहा है, समूह से एगो को हटा रहा है, तो टोटल तो यहाँ हो जाएगा, कुल संख्या यहाँ न होगा, और जो शेष बचेगा यहाँ लिखाएगा, और जो हटा रहा है उसको यहाँ लिखना है। तो टोटल कितना है? 27 लोग है, 27 लोग है टोटल। इसका टोटल हाइट कितना है? 162 सेमी है, 62 सेमी है। इसमें से श्रेयस की हाइट को हटा दी जाए तो औसत हाइट में 1 सेमी कम जाता है। तो जब इसको हटा रहा है, एक लड़का को हटा रहा है इससे, तो कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? तो 27 में 1 हटेगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा, 26 बचेगा। तो 26 लोगों को में से 1 सेमी कम रहा है, 1 सेमी कम रहा, जो 1 सेंटीमीटर कम रहा है हाइट में, ये 26 को कमेगा, 26 की हाइट में 1 सेमी कमेगा। तो कितना है? टोटल 162 है, तो कमी हो रहा है तो कितना होगा? 161 हो जाएगा, 161 सेमी हो जाएगा, 161 सेमी हो जाएगा। अब निकालने के लिए किसका बोल रहा है? श्रेयस की हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका
श्रेयस की हाइट, तो श्रेयस कितना, एक व्यक्ति हट रहा है तो एक यहाँ हो जाएगा, इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालना, इसी का हाइट निकालना है। तो देखिए श्रेयस की हाइट इसी का निकालना, तो टोटल 162 हो जाएगा, 162। अब इससे ये कमी हो रहा है, कमी हो रहा है ना, यहाँ टोटल एवरेज से एक से एक को हटा रहा है तो यहाँ कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो क्या लिखाए थे, कमी वाला में क्या कहे थे कि अगर ज्यादा लेकर जाएगा तो अगर समूह में से क्या कह रहा है कि कमी हो जाएगा, ज्यादा लेकर जाएगा तो कमी होगा, कमी हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस होगा। कितना कमी हो रहा है, एक कमी हो रहा है, एक कमी हो रहा है, कितने संख्या के साथ, 26 संख्या के साथ, और एक का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 2 8 और 6 2 8, 188 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा, 188 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका टोटल हाइट 188 सेंटीमीटर हुआ, इसका टोटल हाइट 188 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, इसका 1 सेमी कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा ले गया, वो ज्यादा हाइट वाला था, उस श्रेयस की हाइट ज्यादा, सबसे ज्यादा था, इसलिए वो कमी हो गया, टोटल कमी हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल का हो गया। अब चलिए प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ 162 सेमी है, इससे कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो प्लस यहाँ पड़ेगा, अगर ये 62 है यहाँ 63 होता तो यहाँ माइनस पड़ता, कम होता, टोटल एवरेज में वृद्धि होता, वृद्धि होता। अगर ये कम वाला रहता श्रेयस यहाँ जैसे 162 सेमी है, टोटल एवरेज 162 सेमी है, अब यहाँ होता कि ये नहीं 163 हो जाता, तो इससे एक की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होता तो यहाँ माइनस पड़ता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो इसलिए प्लस दिए हैं। तो चलिए प्रश्न में देखते हैं, फिर आगे प्रश्न आएगा इस तरह का। तो चलिए देखते हैं, अब 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 छात्र के चले जाने से उनके औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो जाने वाले दोनों छात्रों की औसत आयु क्या है, दोनों छात्रों की औसत आयु निकालना है। तो यहाँ तो टोटल हो जाएगा कुल, यहाँ संख्या हो जाएगा और यहाँ औसत हो जाएगा, यहाँ औसत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो टोटल तो 10 छात्र है, इसका औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, टोटल तो 12 वर्ष है, 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि 2 छात्र चले जाने से, यानी 2 छात्र है जो क्लास से निकल गया, 2 छात्र चला गया, तब इसका औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो यहाँ तो शेष छात्र बचा, 2 को चला गया तो शेष छात्र बचा, तो 10 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 8 छात्र बचा, 8 स्टूडेंट बचा, इसका औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो रही है, 1 वर्ष की कमी हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 12 से क्या होगा, 11 हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। तो जाने वाला छात्र कितना है, 2 संख्या है, जाने वाला छात्र 2 छात्र गया है, यहाँ टोटल 10 था लेकिन शेष बचा यार, तो जाने वाला छात्र 2 बचा है, 2 बचा है, तो इसी का औसत आयु निकालना है, इसी का औसत आयु निकालना है। तो यहाँ निकालिए दोनों छात्रों की औसत आयु, दोनों छात्रों की औसत आयु, औसत आयु कितना है, यहाँ टोटल 12 वर्ष है, प्लस होगा, कम, यहाँ कमी हो रहा है, एवरेज में तो कमी हो रहा है, टोटल में कमी हो रहा है, शेष जो बचा टोटल में उसमें कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा। अगर टोटल तो यहाँ 12 वर्ष है, अगर जाने वाला छात्र 2 को गया है तो जो शेष बचा उसमें देख रहे हैं कि यहाँ वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, 12 से 11 कमी हुआ है, कितना कमी हुआ है,
एक कमी हुआ है। कितने संख्या के साथ? 8 संख्या के साथ कमी हुआ है। और जिसका निकालना है उससे भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 4 16 ईयर, 16 बरस इसका आंसर हो जाएगा। 16 बरस इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 1 नंबर का। 2 नंबर में कह रहा है एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनके उसका औसत वजन 45 किलोग्राम है। औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ देता है तो औसत जो है 100 ग्राम कम हो जाता है। औसत वजन जो है 100 ग्राम कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन कितना है? कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन बताना है। तो यहाँ तो कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या, यहाँ तो संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना है? 50 लड़का है, 50 लड़का है। इसका औसत वजन जो है 45 केजी है। औसत वजन 45 केजी है। इसमें एक लड़का जो है कक्षा छोड़ रहा है, एक लड़का कक्षा छोड़ देता है। एक लड़का कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन जो है 100 ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? एक छोड़ रहा है तो टोटल कितना होगा? 49 हो जाएगा। 49 लड़का बचा कक्षा में, तो 49 लड़का बचा, 49 लड़का बचा। तब यहाँ औसत वजन कितना हो जाता है? इससे 100 ग्राम कम होता है। तो 100 ग्राम कम होगा, 45 केजी में 100 ग्राम घटेगा तो कितना होगा? 44.9 केजी होगा, 44.9 केजी होगा। तब यहाँ कक्षा छोड़ने वाला लड़का, कक्षा छोड़ने वाला लड़का कितना लड़का? एक लड़का कक्षा छोड़ रहा है, इसी का औसत निकालना है, इसी का औसत वजन निकालना है, वजन निकालना है। तो क्या हो जाएगा? कक्षा छोड़ने वाला लड़का का वजन कितना हो जाएगा? 45 केजी। 45 प्लस इससे कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है? प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। कितना कमी हो रहा है? 100 ग्राम कम हो रहा है। तो 100 ग्राम को केजी में बनाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। 100 ग्राम को केजी में बनाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। कितने संख्या के साथ कमी हो रहा है? तो 49 संख्या के साथ कमी हो रहा है और एक का मान निकालना है। तो 1 से भाग पड़ जाएगा। तो ये 00 कटेगा, अगर इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 4.9 होगा, इसका 4.9 होगा। इसका 49 में 10 से भाग देंगे तो 4.9 होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 45 4 49.9 केजी, 49.9 केजी इसका आंसर होगा। 49.9 केजी इसका आंसर होगा। तो 2 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है? शिक्षिका की आयु क्या है? तो यहाँ टोटल हो जाएगा, ऊपर में संख्या और नीचे में औसत, औसत हो जाएगा। इसमें कह रहा है टोटल कितना है? 14 छात्र है, टोटल 14 छात्र है, 14 छात्र और एक शिक्षिका है, 14 छात्र है और एक शिक्षिका है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 15 हो गया, टोटल 15 हो गया। 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 14 छात्र है, एक शिक्षिका टीचर है, जो टोटल 15 हो जाएगा। इसका औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। इसमें कह रहा शिक्षिका को हटा दिया जाए, शिक्षिका को हटा दिया जाए तो शेष बचा, शेष बचा कितना? तो 14 को बचा,
14 बचा तो कह रहा है कि औसत में 1 वर्ष की कमी हो रही है, तो औसत में यहाँ 15 ईयर है, यहाँ 15 वर्ष है तो 1 वर्ष कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 14 ईयर हो जाएगा। 14 ईयर होगा तो शिक्षिका की आयु निकालना है। शिक्षिका है, इसी को हटा रहा है तो शिक्षिका 1 है, इसका औसत आयु निकालना है। तो शिक्षिका की आयु निकालिए। शिक्षिका की आयु, शिक्षिका की आयु कितना है, ये 15 है, प्लस होगा, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, 15 से 14 हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, 1 कमी हो रहा है, कितने के साथ कमी हो रहा है, 14 और 1 निकालना है, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, 14 15 29 ईयर, 29 बरस इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का इस तरह से हो जाएगा। 4 नंबर में बोल रहा है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इनमें से 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर, इनमें से 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है, छोड़कर जो जाने वाला है 5 लड़कों की औसत ऊंचाई निकालिए। तो यहाँ तो टोटल हो जाएगा, टोटल ऊपर में संख्या और नीचे में औसत, औसत हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितना है, 25 लड़का है, 25 लड़का है तो टोटल 25 है। इसका औसत ऊंचाई जो है 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है, इतना मीटर है। अब कह रहा है कि 5 लड़के समूह से अलग होने पर, 5 लड़का जो समूह से अलग हो रहा है, तो समूह से 5 लड़का होगा तो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, 20 लड़का बचेगा। 5 लड़का समूह छोड़ देगा तो 20 लड़का बचेगा। तब कह रहा है कि 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर वृद्धि होता है, 0.15 मीटर वृद्धि हो रहा है, इतना वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, इतना मीटर है। तो कितना हो जाएगा, अगर 1.40 है, अगर 0 बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि इतना वृद्धि हो रहा है, इतना वृद्धि हो रहा है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 1.55 हो जाएगा, 1.55 मीटर हो जाएगा। अगर वृद्धि हो रहा है तो इतना हो जाएगा, टोटल वजन, टोटल लंबाई इतना हो जाएगा मीटर, इसका औसत ऊंचाई इतना हो जाएगा। अब कह रहा है छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई, तो छोड़कर जाने वाला लड़का, छोड़कर जाने वाला लड़का कितना है, 25 में से 20 बच रहा है, 5 को जा रहा है, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 लड़का हो जाएगा। तो छोड़कर जाने वाला, छोड़कर जाने वाला लड़का का औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई हो गया तो कितना हो जाएगा, 1.4, ये टोटल हो जाएगा 1.4। अब देखिए यहाँ पहले कमी होता था, इससे टोटल से इसमें शेष जो रहता था उसका कमी होता था औसत में। यहाँ देखिए वृद्धि हो रहा है, यहाँ 1.4 है, यहाँ 1.5, यानी 1.4 मतलब 1.40 इसको भी लिख सकते हैं, इसका 40 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.40 है, यहाँ 1.5, कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर वृद्धि हो रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। कितना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है 0.15 वृद्धि हो रहा है, वो 0.15 वृद्धि हो रहा है। कितने संख्या के साथ वृद्धि हो रहा है, 20 संख्या के साथ, 20 संख्या के। अगर जो बढ़ा है, औसत में बढ़ा है तो टोटल से बढ़ा है, ये टोटल 20 में बढ़ा है, 1.55 जो बढ़ा है, 1.5 जो बढ़ा है वो 20 में बढ़ा है, टोटल में बढ़ा है, तो इतना 20 में बढ़ा है। और किसका, 5 का
निकालना है, 5 का निकालना है। ये पॉइंट हटाइएगा नीचे 100 हो जाएगा, ये कटेगा 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। और ये 0 से 0, ये 5 कितना हो जाएगा 1.4 माइनस, अगर 5 को 3 से दीजिएगा तो कितना भाग होगा 0.6 होगा, 0.6 हो जाएगा। अगर 3/5 में भाग दीजिएगा तो सबसे आसान तरीका से भाग देना है। अगर इससे भाग दीजिएगा नहीं तो सीधे ऊपर में इससे इस तरह से बनाए कि नीचे 10 बन जाए, 10 बन जाए तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो 10 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6/10 को 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6, 0.6 इस तरह से भाग दे दीजिए, तो आसान तरीका से भाग हो जाएगा। तो 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा इसका। ये पांचों का जो एवरेज ऊंचाई है 0.9, इसका 8 6 14 होता है, 0.8 होगा, 0.8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 0.8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर में कह रहा है कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 5 बढ़ गया। जब 8 विद्यार्थी स्कूल को छोड़ देता है तो औसत अंक 5 बढ़ जाता है, 5 अंक बढ़ जाता है। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा अंकों का औसत कितना है, अंकों का औसत कितना है। तो यहाँ तो टोटल हो जाएगा, इधर संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि गणित में 28 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है 28 है, 28 है, टोटल विद्यार्थी 28 है, इसका औसत 50 अंक है, 50 अंक है। और यहाँ शेष होगा, तो शेष में कह रहा है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चला गया, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चला गया, तो कितना विद्यार्थी बचा 28 में से 8 छोड़ दिया तो 20 विद्यार्थी बचा, 20 विद्यार्थी बचा। तब कह रहा 8 विद्यार्थी स्कूल को छोड़कर चले जाते तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक में 5 अंक बढ़ जाता है। जब 8 विद्यार्थी छोड़ता है तो 5 अंक बढ़ जाता है, तो 5 अंक बढ़ेगा तो कितना 50 से कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी, छोड़कर जाने वाला विद्यार्थी कितना है 8 विद्यार्थी है, इसी का निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो इसी का मान निकालना, छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की औसत औसत अंक हो गया कितना है टोटल 50। यहाँ वृद्धि हो रहा है, कमी होता था तो प्लस देते थे, यहाँ क्या हो रहा है 50 से 55 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो कितना वृद्धि होगा तो पहले माइनस पड़ेगा, वृद्धि हो रहा है तो माइनस पड़ेगा, माइनस पड़ेगा, कितना वृद्धि हो रहा है 5 वृद्धि हो रहा है। कितने संख्या के साथ वृद्धि हो रहा है 20 संख्या से वृद्धि हो रहा है, 20 संख्या के साथ वृद्धि हो रहा है। और किसका मान निकालना है छोड़कर जाने वाला है 8 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 25 में से कितना 12.5, 25 का 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 12.5, तो कितना हो जाएगा इसका 37.5 हो जाएगा, 37.5 अंक, ये इसका आंसर होगा। अगर ये भी कर सकते हैं, अगर ये कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, अगर संख्या कट रहा है तो कट सकते हैं, संख्या अगर कट रहा है तो भी काट सकते हैं। कितना से कटेगा देखिए 4 दूनी 8, 4 5 20 और 4 7 28, तो इस तरह से भी बना सकते हैं संख्या काट कर। संख्या अगर कट रहा है तो काट कर कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। यहाँ वृद्धि हो रहा है माइनस होगा, कितना वृद्धि हो रहा है तो 5 वृद्धि हो रहा है, कितने संख्या के साथ 5 संख्या के साथ वृद्धि हो रहा है। और यहाँ
2 से भाग पड़ेगा, यहाँ 2 बचा है तो 2 से भाग पड़ेगा, तो 2 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 37.5 अंक, 37.5 अंक हो जाएगा, इसका भी 37.5 अंक औसत हो जाएगा इसका। तो 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। टोटल कितना है, टोटल 5 संख्या है, 5 संख्या है, टोटल 5 संख्या है, इसकी औसत 27 है, 27 है, टोटल 5 संख्या इसकी औसत 27 है। एक संख्या को निकाल रहा है तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष बचा जो 25, शेष संख्या से उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, एक निकालेगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, तो इसका औसत 25 हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। तो निकालने बोला, निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, एक संख्या निकला है, इसका मान निकालना है, तो इसमें करिए, निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा, 27, 27 से 25 हुआ, कितना कमी हुआ, कमी हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, कमी हो रहा है, 27 से 25 हुआ, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो प्लस होगा, कितना कमी हो रहा है, 2 कमी हो रहा है, कितने संख्या के, तो 2 कमी हो रहा है, टोटल में कमी हो रहा है, और निकालना किसका है, एक का मान निकालना है, कितना हो जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 8 35 हो जाएगा, 27 8 35 हो जाएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा, 27 8 35 हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर में बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है, हटाई गई संख्या कौन सी है। तो यहाँ तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, नीचे में औसत हो जाएगा। तो कह रहे टोटल कितना है, 5 संख्या है, टोटल 5 संख्या है, इनका औसत 140 है, 100 इनका औसत 40 है, एक संख्या को हटा रहा है तो शेष बचा कितना, 4 संख्या, शेष बचा 4 संख्या, इसका औसत 130 है, 130 है। तो निकालने के लिए बोल रहा हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या, एक संख्या को हटा रहा है तो इसी का मान निकालना है। तो हटाई गई संख्या क्या होगा, हटाई गई संख्या कितना है, 140, यहां से कमी हो रहा है, 140 से 130 हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना होगा, यहाँ प्लस होगा, कितना कमी हो रहा है, 10 कमी हो रहा है, कितने संख्या के साथ, 4 संख्या के साथ, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 140 में 40 जुटेगा तो 180 हो जाएगा, इसका 180 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 180 हो जाएगा। 8 नंबर में बोल रहा है कि एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की मालिक आय का औसत 735 है, 735 है, एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और तब औसत आय कम होकर 650 हो जाती है, 650 हो जाती है, तो मृत सदस्य की आय क्या थी, मृत सदस्य की आय क्या थी। तो यहाँ टोटल होगा, टोटल होगा, उसके बाद कह रहा है यहाँ संख्या होगा और नीचे में औसत होगा,
यहाँ संख्या होगा और नीचे में औसत होगा। तो बोल रहा है कितना सदस्य है, बोल रहा है 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय 735 है, 735 है। तो 4 सदस्य है, संख्या 4 है, औसत 735 है। 735, एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 3 सदस्य बचा, 3 सदस्य बचा। तब इसकी औसत आयु, औसत आय जो कम होकर 650 हो जाता है, तब यहाँ 650 हो जाता है। ये तीनों का औसत में कमी हो जाता है, 650 हो जाता है। तो निकालने के लिए बोल रहा है क्या कि मृत सदस्य की आय क्या है, मृत सदस्य की आय क्या थी, आय तो 1 था, इसी का निकालना है। मृत सदस्य की आय, मृत सदस्य की आय निकालना, ये कितना है 735 है, 735 है, 735 से 650 हो रहा है, कितना कम रहा है, कमी हो रहा है, यहाँ 650 हो रहा है, 735 से 650, तो 50 और 35 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, यहाँ कमी हो रहा है, प्लस हो जाएगा 85, कितने के साथ, 3 के साथ, 1 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 735 प्लस कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 बाकी 1 और 8 तिया 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 बाकी 1, 5 3 8 1 9 और 7 2 9, 990 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, इसका 990 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। टोटल सदस्य दिया हुआ है 735, 4 सदस्यों की औसत आयु, औसत आय जो है वो 735 रुपया है। एक सदस्य मृत्यु हो रहा है तो शेष बचा कितना, 3 सदस्य बचा, तो 3 सदस्य की औसत आय वो जो हो गया वो 650 रुपया होगा, घटकर 650 रुपया हो गया। तो मृत सदस्य का निकालना है, तो मृत एक व्यक्ति मृत हुआ है, मरा एक व्यक्ति है, तो उसी का निकालना है। तो टोटल 735 रुपया हो गया, कमी हो रहा है, यहाँ कमी 735 से 650 हो गया है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, कितना कमी हो रहा है, तो 85 कमी हो रहा है। 85 कितने संख्या के साथ, 3 संख्या के साथ कमी हो रहा है। एक का मान जिसका निकालना है उससे भाग पड़ जाता है। अब कैलकुलेशन करिएगा 990 रुपये इसका आंसर आएगा। तो 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर में बोल रहा है माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माँ और उसके 6 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है। जो माँ की आयु को शामिल न करने पर, माँ की आयु को ना शामिल करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है। तो माँ की आयु कितने वर्ष थी, माँ की आयु कितने वर्ष थी। तो यहाँ तो टोटल हो जाएगा, ऊपर में संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि माँ और 6 बच्चे हैं, तो माँ और 6 बच्चे मिला कितना, 7 संख्या हो गया, माँ प्लस बच्चा, तो माँ कितना है 1 है और प्लस 6 बच्चा, टोटल कितना हो जाएगा 7 संख्या हो जाएगा, टोटल 7 संख्या हो जाएगा। 7 संख्या का औसत कितना है 12 वर्ष दिया हुआ है, 12 वर्ष दिया हुआ है, 12 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ शेष हो जाएगा, शेष कितना, माँ को शामिल नहीं करना है तो टोटल कितना हो जाएगा 6 बच्चा हो जाएगा, सिर्फ बच्चा का होगा तो 6 बच्चा हो जाएगा। तो 5 वर्ष कमी हो जाता है, 5 वर्ष कमी हो जाता है, तो कमी होगा तो कितना हो जाएगा, एक कमी कितना, 5 वर्ष कमी हो जाता है, 5 वर्ष कम हो जाता है। 5 वर्ष कम होगा तो इससे कितना हो जाएगा, 12 से 5 वर्ष कम होगा तो कितना 7 ईयर हो जाएगा, 7 ईयर हो जाएगा। तो माँ की आयु निकालना है, माँ की निकालना है, तो माँ कितना 1 है, तो माँ की आयु निकालिए, माँ की आयु, माँ की आयु निकालना है तो कितना हो जाएगा 12 पहले लिखेंगे, यहाँ कमी हो रहा है 12 से 7 हो रहा है, 12 से 7 हो रहा है, तो इसको कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो प्लस होगा, कितना कमी हो रहा है 5 कमी हो रहा है, कितने संख्या के साथ 6 संख्या के, माँ का 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा 6 × 30 प्लस कितना होगा 12, 42, 42 बरस इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 42 बरस हो जाएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया।
10 नंबर देखिए, 10 नंबर में कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत रन जो है वो 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर में अंतर जो है 172 रन का है। तो इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन जो है 38 पारियों का औसत 48 रन है। 38 पारियों का औसत जो रन है 48 रन है। तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए, खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। तो यहाँ टोटल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है इसमें, प्रश्न में बोल रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 172 रन का अंतर है। तो यहाँ हो जाएगा अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, ये दोनों में अंतर कितना का है, 172 रन का अंतर है। 172 रन का अंतर है, इतना दोनों का अंतर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि टोटल 40 पारी खेला है, टोटल वो 40 पारी खेला है, 40 पारी का औसत रन जो है उसका 50 रन है। तो टोटल 40 है पारी है, इसका औसत रन 50 है, 50 रन है। इसमें कह रहा है कि दो पारियों जो अधिकतम और न्यूनतम स्कोर दोनों जो खेला है, कोई पारी में अधिकतम रन बनाया है और कुछ पारी में न्यूनतम रन जो कम रन बनाया है, तो वो दोनों को पारी को छोड़ देना है, वो दोनों पारी को छोड़ देना है। तो छोड़ेंगे दो पारी को तो कितना हो जाएगा, यहाँ शेष कितना बचेगा, शेष पारी जो बचेगा कितना होगा, ये 38 पारी होगा। शेष पारी को छोड़, दोनों पारी को छोड़ देंगे, अधिकतम जिसमें अधिकतम रन बनाया जिसमें कम रन बनाया, दोनों पारी को छोड़ देंगे तो कितना 38 पारी बचेगा। तो 38 पारी में जो बचेगा तो इसका औसत रन जो हो जाता है कितना, 48 हो जाता है, 48 हो जाता है। दोनों पारी को छोड़ देने पर और 48 हो जाता है। तो शेष दो पारी, से दो पारी जो बचा, ये दो पारी का जो दो पारी छोड़े हैं इसका मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये दो पारी हो जाएगा और दो पारी का निकालना है, इसी का मान निकालना है, इसी का। तो दो पारी का पहले औसत रन निकालिए, दोनों का, जो दोनों पारी खेला है इसमें कितना कितना रन है, तो अंतर 172 का दिया हुआ, 172 का अंतर दिया, लेकिन औसत रन बताइए, औसत रन क्या है ये दोनों पारी का। तो दो पारी का औसत रन निकालिए, पहले दो पारी का औसत रन निकालिए। औसत रन कितना हो जाएगा, 50 है। यहां कमी हो रहा है, प्लस अगर कटता है तो काट दीजिए, काटने पर कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो कितना 50, कितना कमी हो रहा है, कितना कमी, दो कमी हो रहा है, दो कमी हो रहा है, कितने संख्या, 19 संख्या के साथ। और एक का मान निकालिए, एक निकालिए, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 और 50 कितना हो जाएगा, 38 50 88 रन, 88 रन। तो यहाँ ये तो औसत रन निकला है, यहाँ अंतर दिया हुआ है, औसत रन निकला है। तब जब अधिकतम रन निकालना है तो इसका योग निकालेंगे तब न, योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो अधिकतम रन निकलेगा, योग और अंतर घटाकर 2 से भाग देंगे तो न्यूनतम रन निकलेगा। तो इसका अधिकतम रन निकालने के लिए बोल रहा था हमको योग पहले निकालने का। तो दो पारियों का योग निकालिए, पहले दो पारी का योग, योग कितना हो जाएगा, योग निकालने के लिए क्या होता है, योग बराबर औसत गुने संख्या होता है। तो औसत कितना है, 88 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 बाकी, 8 दूनी 16 1 17 यानी 176 रन। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम प्लस ये दोनों का योग निकला, दो पारी है, दो पारी अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर इसी का निकला, दो पारी, ये दोनों पारी छोड़ा था तो अधिकतम प्लस न्यूनतम का योग निकला है। दोनों में कितना रन बना है, तो 176 रन बना है अधिकतम और न्यूनतम में। तो कितना हो जाएगा, अधिकतम प्लस न्यूनतम,
न्यूनतम का योग कितना हो गया, 176 रन हो गया। अधिकतम प्लस न्यूनतम का 176 रन हो गया। अब अंतर कितना इसका है, अधिकतम माइनस न्यूनतम का अंतर कितना है, 172 रन निकला है। 172 रन अंतर है। तो हमको निकालना, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में बोल रहा है अधिकतम रन निकालना है। अधिकतम खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए, खिलाड़ी का अधिकतम। तो अधिकतम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़कर दूसरे भाग। न्यूनतम निकालना है तो दोनों को घटाकर दूसरे भाग देना पड़ेगा, दोनों को घटाकर दूसरे भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, अधिकतम रन बराबर अधिकतम रन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 7 7, 14 4 बाकी 1 और 1 2 1 3, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 174 रन। इसका अधिकतम रन हो गया 174 रन। अब न्यूनतम रन निकालने के लिए बोलेगा, न्यूनतम रन निकालने के लिए बोलेगा। तो न्यूनतम रन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटाकर 2 से भाग देना पड़ेगा, ये दोनों को घटाकर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 176 में 172 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 बचेगा। इसको 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 रन हो जाएगा। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में कितना का अंतर है, 172 रन का अंतर है। अधिकतम रन और न्यूनतम रन में 172 रन का अंतर है। तो 172, तो इसका अधिकतम रन इसमें पूछ रहा है तो इसका 174 रन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता तो ये आंसर हो जाता दोनों में। तो दोनों तरह से बना दिए हैं, अधिकतम रन भी निकाल दिए और न्यूनतम रन भी निकाल दिए। तो इस तरह से हो जाएगा 10 नंबर का। अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।